कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं हिंदी काव्य कृतियों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बहुविकल्पी के रूप में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रारंभ करते हैं वीडियो को कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। अनेक बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आपको बता दें कि सामान्य ज्ञान के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरहप्पा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि अनेक विद्वानों ने माना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि आदिकाल का नामकरण किया था। जो आदिकाल नाम पड़ा था वह किस आचार्य ने डाला था? किस आचार्य ने सर्वप्रथम आदिकाल को, प्रारंभ वाले काल को आदिकाल कहा गया? तो वह आचार्य हजारी प्रसाद ने प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम दिया। इसी आदिकाल के नाम को अगले प्रश्न में कहा है कि वीरगाथा काल किस आचार्य ने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। आदिकाल के अनेक नाम हैं। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, रासो काल, तो ये सभी अलग अलग आचार्यों ने इसको कहा है। विशेषता अनेक बार पूछा जाता है कि आदिकाल का नामकरण किसने किया था और आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किस आचार्य ने दिया था? तो आदिकाल नामकरण किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। आगे जगनिक कृत, जो इसी काल में जगनिक के द्वारा परमाल रासों की रचना की गई थी, वह उसका दूसरा नाम क्या था? आलाखंड। यह आलाखंड के नाम से प्रचलित था, जिसके नायक आला और ऊधल ये दो वीर सपूत माने गए थे। आगे जो रासो ग्रंथ थे, चाहे वह आपका चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो हो, चाहे परमाल रासो हो, चाहे बीसल देव रासो हो, इन रासो ग्रंथों की रचना जो की गई थी किस भाषा में की गई थी? उस भाषा का नाम होता है डिंगल पिंगल। अनेक बार पूछा जाता है कि रासो ग्रंथ की भाषा क्या है? तो वह है डिंगल पिंगल। आगे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? जो ज्ञानाश्रयी शाखा आई, ज्ञानाश्रयी शाखा काय में आई? भक्ति काल में। ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और दो शाखाएं और आई थीं जो कि सगुण भक्ति धारा की थीं, जिनका नाम था, आपको पीछे वीडियो में बताया गया था कि सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं थीं और निर्गुण भक्ति धारा की दो शाखाएं थीं। तो सगुण भक्ति धारा की जो शाखाएं थीं वह थीं रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, और जो निर्गुण भक्ति धारा की शाखाएं थीं वह ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी थीं। इस बात पर हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वह पीछे वाली वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे, जो प्रमुख कवि थे, वह थे कबीरदास। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों की भाषा क्या थी? सधुक्कड़ी भाषा थी, साधुओं जैसी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा। इसको इसलिए सधुक्कड़ी भाषा भी कहा गया। जायसीकृत पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था, जो कि प्रेमाश्रयी शाखा का एक प्रमुख ग्रंथ था। जायसी का पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। श्री रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? सभी को पता होगा कि गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस के, जिन्होंने राम को नायक मानकर एक बहुत ही प्रचलित ग्रंथ की रचना की थी। सो श्री रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी थे। आगे कहा है कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? जैसा हमने बताया आपको, पृथ्वीराज रासो का रचना काल आदिकाल है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। कभी आपको विकल्प में यदि वीरगाथा काल दिया हो तो वीरगाथा काल टिक करेंगे, आदिकाल दिया हो तो आदिकाल टिक करेंगे। दोनों ही विकल्प नहीं दिए होंगे। ठीक है। आगे कहा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? ये दो बार हो गया प्रश्न। कबीरदास थे।
आगे कहा है अष्टछाप के कवियों का संबंध किससे है? अष्टछाप कवि जो कि सूरदास के गुरु भाई विट्ठलनाथ ने कवियों को 8 कवि एकत्र करके अष्टछाप नाम दिया था, जिसमें सूरदास को प्रथम स्थान दिया था अष्टछाप कवियों में। किसने कौन से शाखा के अंतर्गत आते हैं? ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, जो कि सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो शाखा थी कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति शाखा, उसके अंतर्गत आते हैं कौन? अष्टछाप कवि। ठीक है, तो आप अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे यदि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए। पार्वती मंगल के रचनाकार कौन थे? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैछू, ये सभी गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं और प्रमुख रचनाओं में इनकी गिनती आती है। तो पार्वती मंगल के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास, अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना क्या थी? बिहारी लाल जी ने एक ही रचना में अपने सारे पदों को धृत किया है, वह रचना थी बिहारी सतसई। इसमें 719 दोहे थे। रीतिकाल में वीर रस की कविता के रचनाकार कौन थे? रीतिकाल में श्रृंगार काल कहा गया था, लेकिन वीर रस की कविता रचने वाले एक ही रचनाकार हुए हैं, जिनका नाम है कविभूषण। अनेक बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छा प्रदर्शन ही करें। आगे प्रश्न है रीति मुक्त काव्य के रचनाकार कौन है? रीति मुक्त काव्य के रचनाकार घनानंद और बोधा हैं। यदि विकल्प में घनानंद दिया हो तब भी ठीक है और बोधा दिया हो ठीक है, क्योंकि दोनों ही रीति मुक्त काव्य धारा के रचनाकार हैं। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। ये सामान्य ज्ञान से भी मिला हुआ प्रश्न है, क्योंकि सामान्य ज्ञान में भी अनेक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो केशवदास को कहा जाता है। आगे तक के लिए आप लोग याद रखो इसके लिए, ठीक है। आगे कहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि कवि को उसकी बहुत महत्वपूर्ण जो रचना होती है उस पर मिलता है, तो वह है इनकी चिदंबरा। चिदंबरा पर ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? लोकायतन भी रचना इन्हीं की है, सुमित्रा नंदन पंत की है। लहर एवं झरना के रचनाकार कौन हैं? तो लहर और झरना जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। इसके बाद खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? खड़ी बोली का, जो कि गद्य काल में खड़ी बोली का प्रचलन हुआ था, तो उसमें प्रथम महाकाव्य कौन था? प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित वह प्रिय प्रवास रचना खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तब भी आप प्रिय प्रवास लिखेंगे, और प्रिय प्रवास के रचनाकार पूछे जाएं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद लिखेंगे। आगे कहा है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है? तो सर्गों की संख्या यदि पूछी जाए तो 15 है, और कामायनी महाकाव्य के रचनाकार पूछे जाएं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। कीर्तिलता के रचनाकार कौन हैं? तो कीर्तिलता विद्यापति की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने कि तार सप्तक से कोई ना कोई प्रश्न मान के चलो कि जरूर ही पूछा जाता है, तो इन तीनों को आप विशेष रूप से ध्यान रख लें। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक अज्ञे थे। अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, ठीक है। तो इनका जो प्रथम तार सप्तक नहीं पूछा जाता है, केवल तार सप्तक कहा जाता है। प्रथम तार सप्तक का नाम था केवल तार सप्तक, ठीक है। हमने प्रथम इसलिए लिख दिया कि पहला तार सप्तक जो होता है उसको तार सप्तक कहा जाता है, ठीक है। तो तार सप्तक का प्रकाशन यदि पूछा जाए तो आप लिखेंगे सन 1943 ईस्वी में, और यदि पूछा जाए
द्वितीय तार सप्तक का संपादन कब हुआ था या प्रकाशन कब हुआ था, तब लिखेंगे 1951 ईस्वी में। और तृतीय तार सप्तक यदि पूछा जाए तो सन 1959 में। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, भूलना नहीं है। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में और तीसरा 1959 में। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यदि पूछा जाए कब मिला था तो 1972 ईस्वी में मिला था। किस काव्य रचना पर मिला था, तो उर्वशी काव्य रचना पर मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं। मैथिली शरणगुप्त साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हैं। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रमुख रचना है। संध्या गीत एवं यामा के रचनाकार कौन हैं, सभी को मालूम होगा क्योंकि पीछे वाली क्लासों में ही पढ़ चुके हैं। महादेवी वर्मा के जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं संध्या गीत और यामा, ये बहुत ही चर्चित और विख्यात हैं। अगला प्रश्न है हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन हैं। अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कि स्वयंभू ये हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। ये जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न है, तो जिसने जीवन परिचय पढ़ा होगा उसको पता भी होगा कि इन्होंने जन्म के समय ही राम शब्द उच्चारण किया था, इसलिए इनका नाम बचपन का नाम राम बोला था। अगला प्रश्न सूरदास के गुरु का नाम था। सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। और पूछा जाए यदि सूरदास के गुरु भाई का नाम क्या था, तो वह विट्ठलनाथ था। ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे और सूरदास जी के गुरु भाई थे। कौन? विट्ठलनाथ। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। कबीरदास की संतानों के नाम। कबीरदास की 2 संतानें थीं, कमाल और कमाली, और इनका पालन पोषण किसने किया था, तो नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था। जिसने कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ा होगा उसको पता होगा। बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ये कुछ प्रश्न थे आपके प्रमुख कवियों के जीवन परिचय से मिलने वाले, अनेक बार परीक्षा में पूछ भी लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं, तो रसिक प्रिया केशवदास की प्रमुख रचना है। हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की एक और रचना है जो जिसका नाम है परशुराम की प्रतीक्षा। अनेक बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से दोनों हैं। अगला प्रश्न है कितनी नावों में कितनी बार। यह रचना किसकी है, तो अज्ञेय की है। यदि ये पूछी जाए यह रचना किस युग की है, तो प्रयोगवादी युग की है। यदि पूछा जाए अज्ञेय किस युग के कवि हैं, तो प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि कौन हैं, यदि विकल्प में हो तो अज्ञेय, तो आप सही टिक करेंगे। यदि पूछा जाए कि कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो वह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। परीक्षा में प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमाया जाए आप अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। चाहे पूछा जाए कि अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आप लिखेंगे कितनी नावों में कितनी बार। ये प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है लेकिन अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूफी काव्यधारा का दूसरा नाम। जो सूफी काव्यधारा थी उसको प्रेमाश्रयी के नाम से जाना जाता है, और प्रेमाश्रयी शाखा के यदि प्रमुख कवि पूछे जाएं तो वह थे जायसी। जायसी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है चुभते चौपदे के रचनाकार। आपने यदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाओं का ज्ञान प्राप्त किया होगा तो आपको पता होगा कि चुभते चौपदे और चोखे चौपदे ये दोनों ही रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं। यदि पूछा जाए तो अच्छा प्रदर्शन ही करें। अगला प्रश्न है गीत सरफरोश के रचनाकार कौन हैं, तो गीत सरफरोश भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचना है। जूही की कली और बेला ये 2 रचनाएं किसकी हैं, अज्ञेय की। अज्ञेय का पूरा नाम आपको पहले ही बता चुके हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय है। अगला प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न, याद रखने वाली बात है कि कौन हो तुम बसंत के दूत। यदि आप लोग कामायनी से मनुश्रद्धा
पाठ अपने पाठ्यक्रम से पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि कौन हो तुम वसंत के दूत। ये पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति है, किस महाकाव्य की है यदि पूछा जाए तो कामायनी की है। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और यह कामायनी के किस सर्ग से है? तो आप श्रद्धा मनु सर्ग से है, ये लिखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंत जी की प्रगतिवादी रचना है। पंत जी की जो प्रगतिवादी रचना है वह युगांत है। बाकी जो रचनाएं हैं उनकी वह सभी छायावाद की हैं, क्योंकि वह छायावाद के प्रमुख स्तंभ भी माने जाते हैं और छायावादी प्रमुख कवि माने जाते हैं। लेकिन जो इन्होंने युगांत रचना लिखी है वह प्रगतिवादी रचना है। अगला प्रश्न, बिहारीकृत बिहारी सतसई में दोहों की संख्या क्या है? आपको पहले भी अभी बता चुके हैं कि बिहारी सतसई बिहारी जी का एक मात्र ग्रंथ है जिसमें 719 दोहे प्रदर्शित हैं, या कह लीजिएगा कि 719 दोहे दिखाई देते हैं, 719 दोहे ही प्राप्त हैं, ऐसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न, मुकरिया और खालिक वरी के रचनाकार कौन हैं? इन दोनों रचनाओं के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। याद रखने वाली बात है, अनेक बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ कुछ अन्य प्रश्न लेकर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।